गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का इस वीडियो में हम सीएसएस से रिलेटेड जो है यूज ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि सर आज जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्या? पोजीशन। तो पोजीशन का काम क्या होता है सीएसएस में, ये समझना है। तो यहाँ पे देखिए इंट्रो में लिखा हुआ है कि द पोजीशन प्रॉपर्टी इन सीएसएस कंट्रोल्स, क्या करता है वो? पोजीशन प्रॉपर्टी कंट्रोल करता है हाउ एन एलिमेंट इज प्लेस, मतलब कौन सा एलिमेंट जो है किस जगह पे रहेगा, किस जगह पे हमको प्लेस करना। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे एक पूरा स्क्रीन आपको ये दिख रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस जगह पे रहेगा या इस प्लेस पे रहेगा या इस प्लेस पे रहेगा। इसको आप लेआउट के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि कंट्रोल हाउ एन एलिमेंट इज प्लेस इन अ वेब पेज लेआउट, मतलब एक आप वेब पेज लेआउट स्ट्रक्चर तैयार करें वेब पेज का, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको अगर जो आपको प्लेस करना है तो आप किस जगह पे प्लेस करिएगा, उसका कंट्रोलिंग पावर जो है कौन सा प्रॉपर्टीज होगा? तो पोजीशन प्रॉपर्टीज होगा। तो हम ये चीज समझ चुके हैं कि सर पोजीशन का काम क्या है। पोजीशन, अब सर पोजीशन में हम क्या है कि प्रॉपर्टी है तो उसका वैल्यू भी होगा। तो पोजीशन प्रॉपर्टी नेम ये हो गया, और उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या क्या होता है सर? तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क्या? स्टैटिक लिखा हुआ है, रिलेटिव लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, फिक्स्ड लिखा हुआ और स्टिकी लिखा हुआ। ये यहाँ पे टोटल जो है 5 वैल्यू है पोजीशन प्रॉपर्टी का, उसमें से कोई आप एक ही लगाना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से। और पोजीशन प्रॉपर्टी जब लगाते हैं ना तो उसका कुछ चाइल्ड प्रॉपर्टी होता है। चाइल्ड प्रॉपर्टी, चाइल्ड प्रॉपर्टी के मतलब यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि सर ये जितने भी चाइल्ड प्रॉपर्टी ये है ना, जब तक हम ये नहीं लगाएंगे तब तक ये सब काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा? अब जब हम ये पोजीशन प्रॉपर्टी लगाएंगे तभी ये सब प्रॉपर्टी काम करेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया? इसका चाइल्ड प्रॉपर्टी बोला गया। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे सर इतना तो समझ में आ गया क्या है पोजीशन प्रॉपर्टी। अब हम इसको जब कोडिंग करेंगे तब ये 100% आपको समझ में आएगा। और ये जो वीडियो नंबर होने वाला है, वीडियो नंबर कितना होने वाला है? तो वीडियो नंबर 21 होने वाला है। और बार बार बोल रहे हैं कि अगर जो वीडियो 1 से लेकर 20 तक नहीं देखे तो आप देखिए, तभी आपको आगे समझ में भी आएगा। और ये जो वेब डिजाइनिंग जो ट्यूटोरियल चल रहा है, ये जो ट्यूटोरियल है ये आपका फुल्ली चलेगा, और जब तक खत्म नहीं होता तब तक क्लास इसका चलते रहेगा। और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा? तो HTML प्लस CSS तो चल ही रहा है अभी, और उसके बाद हम जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे। समझ रहे? तो ये तीनों टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोग 1 वीडियो से लेके 20 वीडियो तक अभी डाला हुआ है, आज नंबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो हर एक वीडियो को देखिए, और एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। क्योंकि इसी से बच्चा, इसी वीडियो देख के बच्चा 50 को बच्चा जो है पढ़ रहा है और प्रैक्टिकल कर रहा है और रिजल्ट भी दे रहा है कि सर समझ में आ रहा है 100%। तो आपको भी समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करेंगे? वेब पेज बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सारे को हटा देते हैं, कुछ रहने देते हैं, इस पार्ट को हटा देते हैं। और अपना नोट्स में नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है? वीडियो को पॉज करके। तो आज का भी वीडियो कुछ लंबा ही होगा, मेरा वीडियो लंबा ही रहता है क्योंकि ट्यूटोरियल है, तो ट्यूटोरियल का वीडियो लंबा ही रहता है। ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले सर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? ये मेरा एक मेन फोल्डर था, इस फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं? एक फोल्डर बनाते हैं, और यहाँ पे न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम हो जाएगा पार्ट 21। और इसमें क्या बताने वाले हैं? पोजीशन। तो पोजीशन प्रॉपर्टी लिख देते हैं। ठीक है? और ये, और यहाँ पे क्या कर देते हैं? राइट क्लिक, न्यू फाइल करेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल इसे सेव करेंगे वेब पेज। और वेब पेज का नाम क्या रख देते हैं? index.html, और सेव। ठीक है? यहाँ पे क्या करेंगे? HTML का स्ट्रक्चर लिख देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया? स्ट्रक्चर लिखा गया। यहाँ पे इसको भी इस तरह से कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं पोजीशन, पोजीशन टाइटल में, और यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू पोजीशन। ठीक है?
कंट्रोल एस से सेव, राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो समझिए आप पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, अब यहाँ पे आज का कंटेंट सर राइट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंटेंट राइट करते हैं कि जैसे इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको क्या करें, हटा दे रहे हैं। या तो हम यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं और यहाँ पे एक कंटेंट लिख रहे हैं H1 टैग से। क्या लिख रहे हैं, H1 टैग से लिख रहे हैं। और यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं नेक्स्ट जेन कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिए, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर क्लासेस, कंट्रोल एस सेव किए और यहाँ पे रिफ्रेश किए, इस तरह से आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक पी टैग लगाते हैं। कौन सा टैग, पी टैग लगाते हैं। और यहाँ पे हम लगा देते हैं कि जैसे लिख देते हैं बोकारो, और हम लोग कहाँ रहते हैं जी, झारखंड में। तो झारखंड, तो यहाँ क्या हो गया, बोकारो झारखंड। कंट्रोल ऐसे सेव किए, ये आ गया, समझे। अब देखिए सर यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे हम ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे अगर जो ये पहले एलिमेंट लिखे, ये पहला एलिमेंट है ना, तो ये पहला एलिमेंट लिखे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे जो हुआ फर्स्ट में दिखाई दिया। अगर हम यहाँ पे सेकंड एलिमेंट लिखे तो यहाँ पे क्या दिया, उसके बाद दिखाई दिया सेकंड। हम चाहते हैं कि सर नहीं, इसको जो है हमको यहाँ पे दिखाना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे इसको सर बोलिएगा सर इसको क्या करिए, इसको नीचे कर दीजिए, कट कर लीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर जो कर देते हैं तो क्या होगा, वो नीचे दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक लेयर रहता है, इसका एक क्या लेयर रहता है कि जैसे यहाँ पे अगर जो आप लिख रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे लिखे ये कौन सा लेयर हो गया, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। तो ये हमेशा कहाँ पे दिखाएगा, फर्स्ट लेयर पे दिखाएगा। ये सेकेंड एलिमेंट हो गया तो सेकेंड लेयर पे ही दिखाएगा, समझा रहा। जैसे आपको यहाँ पे हो गया कि सर ये तो ठीक है सर, यहाँ पे फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर हो गए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा नीचे करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बोकारो झारखंड ये लिखा हुआ है, तो इसको हमको थोड़ा सा सर, इसको हम खिसका के हम यहाँ से जो लिखा हुआ है यहाँ से हमको यहाँ से चाहते हैं। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी जितना पढ़े हैं वो उतना में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं मार्जिन, लगा देते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये समझिए सर पोजीशन क्यों लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, स्टाइल, यहाँ पे पहले एक्टिवेट कर लेते हैं CSS, तो स्टाइल टैग लगा दिए। और इसमें यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पी एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये देते हैं। और यहाँ पे क्या कर दिए, मार्जिन, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, मार्जिन क्या लिख देते हैं, टॉप, मार्जिन टॉप कर दिए। और यहाँ से हम कर दिए 80 पिक्सल कर देते हैं, कितना, 80 पिक्सल खिसकाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 80 पिक्सल खिसक गया। लेकिन देखो हमको ओनली फॉर किसको खिसकाना था, इसको, तो इसको यहाँ खिसकाए, लेकिन ये भी खिसक गया नीचे, ये वाला भी खिसक गया ना सेकंड लेयर। तो ये क्या है ना कि एक दूसरे से क्या है, लेयर सारा लॉक है, क्या है, लॉक है। तो लॉक को अगर जो लेयर को अनलॉक करना है, क्या करना है, अनलॉक करना है, तो हम कौन सा प्रॉपर्टी लगाते हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी लगाते हैं। समझ, मतलब जो प्लेस पे था हम उस प्लेस से दूसरा प्लेस पे उसको रखना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, पोजीशन से ही कंट्रोल करना होगा ना इस प्लेस को। तो हम कौन सा प्रॉपर्टी लगाते हैं, पोजीशन। तो यहाँ पे अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे लगा देते हैं, आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा, क्या, पोजीशन। अब जब पोजीशन, अब पोजीशन सर इसमें से क्या लगा है, देखो बाय डिफॉल्ट जो होता है हम कुछ नहीं लिखते हैं तो इसका पोजीशन क्या रहता है, स्टैटिक रहता है। जैसे बाय डिफॉल्ट अभी क्या हो रहा था कि इसमें हम मार्जिन लगा रहे थे, ये भी खिसक रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या लगा रहा था, स्टैटिक लगा रहा था, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर जो हम उसके अलावा कुछ लगाते हैं, जैसे रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है, स्टिकी है, मतलब इसमें क्या अंतर है अभी वो नहीं समझना। अभी मेन पॉइंट ये है कि सर पोजीशन को हम कैसे यूज करना। तो हम यहाँ पे कौन सा लगा देते हैं, रिलेटिव। तो यहाँ पे अगर जो हम रिलेटिव लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे रिलेटिव लगा, तो यहाँ पे रिलेटिव तो लगा दिए, कंट्रोल एस कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं कि यहाँ पे जब रिलेटिव लगाया जाता है ना, तो मार्जिन टॉप नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उसका क्या होगा, अगर जो उसको ऊपर नीचे करना है कोई भी कंटेंट को, ये एलिमेंट को, तो आपको क्या करना होगा, उसका चाइल्ड प्रॉपर्टी लगाना होगा, उसका क्या करना होगा, चाइल्ड। लेकिन पहले हम हटा दे रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि सर ये किस तरह से,
तो बाय डिफॉल्ट जैसे पहले दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है, कोई चेंजिंग है नहीं। तो इससे खाली क्या हुआ, अनलॉक तो हो चुका है, लेकिन उसको हम क्या किए, एक प्लेस से दूसरा प्लेस पे भी नहीं ले गए। तो एक प्लेस से दूसरा प्लेस पे ले जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसका चाइल्ड प्रॉपर्टी। तो कैसे यूज करेंगे, तो पोजीशन रिलेटिव लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे, जैसे हमको टॉप से खिसकाना है ना, तो टॉप लिख देंगे और उसमें कितना पिक्सल, जैसा 80 पिक्सल करना है तो 80 पिक्सल लिए, और यहाँ पे कंट्रोल ए से सेव किए, और यहाँ पे ये देखो क्या हुआ कि ये इसका लेयर यहाँ पे था, इसका प्लेस यहाँ था, लेकिन उसका प्लेस से हम क्या किए कि हम 80 पिक्सल बोले टॉप से क्या जाओ नीचे चला जाओ, 80 पिक्सल क्या हो गया, ये नीचे आ गया। क्या इस लेयर पे इफेक्ट आया, नहीं आया। लेयर इसका देखो यहीं पे बना हुआ है, लेकिन हम क्या किए उसको, उस प्लेस को दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए हम इसे क्या की, कंट्रोल की। तो समझ में आया पोजीशन प्रॉपर्टी क्यों लगाएंगे। तो कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए हम पोजीशन का यूज करते हैं। और उसके साथ साथ टॉप लेफ्ट, जैसे हमको इधर से सर इधर खिसकाना है, तो ये साइड क्या पर है, लेफ्ट हो रहा है ना, तो लेफ्ट से हम चाहते हैं कि 150 पिक्सल खिसका दे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाइए, इरेज करें, तो यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे कितना ले लेते हैं, लेफ्ट से, तो यहाँ पे लिख दीजिए लेफ्ट, और लेफ्ट से क्या कर लेंगे 150 पिक्सल ले लेंगे, कंट्रोल ए से सेव करेंगे, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया, खिसक गया कि नहीं, इधर से लेफ्ट खिसका, तो इस तरह से हो गया यहाँ पे। तो आप जिस तरीके से टॉप करना चाहते हैं तो टॉप, बॉटम करना चाहते हैं तो बॉटम, लेफ्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट, राइट करना चाहते हैं तो राइट। समझ में आया, तो ये कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें रिलेटिव लगाए, अगर जो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट लगा दे तो क्या होगा, क्या लगा दे, एब्सोल्यूट लगा दे तो क्या होगा, तो यहाँ पे अभी देखो कोई अंतर शायद नहीं आएगा, कंट्रोल ए से सेव की और यहाँ पे रिफ्रेश, क्या कोई अंतर आया, आया अंतर, अंतर आया, आया ना। देखो ध्यान से फिर से देखो, पहले हम क्या लगा रहे हैं, रिलेटिव, अगर रिलेटिव लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये देखो इसका लेयर जहां पे है, हम इस लेयर को क्या करें, कवर कर दे रहे हैं, इस लेयर को कवर कर दे रहे हैं, ये सेकंड लेयर है ना, सेकंड लेयर को कवर कर दी। फर्स्ट लेयर तो यहाँ पे है ही है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लेयर है, तो फर्स्ट लेयर को तो हम प्लेस करवे की, कंट्रोल करवे की, तो चेंज होना अनिवार्य है, लेकिन सेकंड लेयर जहां है वही है। तो ये ऐसा स्थिति किसमें है, रिलेटिव में, ये किसमें है, रिलेटिव में। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एब्सोल्यूट कर लेते हैं, तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, फर्स्ट प्लेस कहाँ चला गया, इसमें चला गया। देखो ये क्या हो गया कि फर्स्ट प्लेस यहाँ था, ये ऊपर चला गया, तो ये यहाँ पे क्या कर देता है कि जब हम यहाँ पे एब्सोल्यूट लगाते हैं, क्या वैल्यू लगाएं, एब्सोल्यूट वैल्यू लगाते हैं, तो क्या करता है ना कि ये पोजीशन जहां पे फर्स्ट लेयर था ना, फर्स्ट लेयर में हम लगाए ना, इसमें हम क्या लगाए, एब्सोल्यूट, तो ये अपना लेयर को खो देता है, जैसे अपना जो जगह रहता है ना उसको क्या कर देता है, एक तरह से खो देता है, मतलब अनलॉक तो होता है, साथ साथ बोल देता है कि मेरा कहीं पे भी अब एक प्लेस नहीं है, जहां पे किया जाएगा वहीं पे रहेगा। समझ रहे, जो यहाँ पे प्लेस बना के रखा था ना उसको क्या कर देते हैं, मतलब रिमूव हो गया, एक तरह से हिडन हो गया, अब हिडन हो गया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पे समझो एक तरह से इस तरह से हो गया कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह से समझ रहा है, कुछ यहाँ पे है ही नहीं, तो ये पहला लेयर कौन सा हो गया, यही हो गया ना, तो इसीलिए वो क्या हुआ, पहला लेयर पे वो चला गया। समझ आ रहा है, मतलब इस तरह से है, मतलब डेटा तो है लेकिन क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो हिडन हो जा रहा है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, ये जो होता है एब्सोल्यूट लगाने पे वो पहला लेयर पे चला जाता है। समझ आ रहा बात को, तो थोड़ा सा ये अंतर है एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में, और कोई अंतर नहीं है। ये एब्सोल्यूट भी लगा रहे हैं तो उससे भी 80 पिक्सल टॉप से नीचे जा रहा है, और लेफ्ट लगा रहे हैं तो राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। समझ आ रहा है बात को, कोई दिक्कत, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेंदी नहीं, डिफिकल्ट नहीं, बहुत अच्छे से हम समझाएं, तो
थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो आपको 100% दोनों में अंतर दिखाई देगा। और अभी भी अंतर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे कि सर कि इस तरीके से हो गया। देखिए अभी इतना पहले वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम फिर अगले टाइप अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे हम ये करते हैं कि जैसे दो हम डिब बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, यहाँ पे दो कंटेनर बनाते हैं डिब से। तो यहाँ पे Ctrl+Shift+1 और Ctrl+Shift+2। तो यहाँ पे जैसे कर लेते हैं, आईडी ले लेते हैं। आईडी की जगह पे आप क्लास लेने बताए थे ना, तो क्लास ले लीजिए। और क्लास की जगह पे जैसे यहाँ पे कर दिया 1, और इसका क्लास का नाम क्या कर दिए, क्लास का नाम कर देते हैं 2। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कर लेते हैं, क्लास को रहता है तो क्या लिखते हैं, डॉट लिखते हैं ना। और यहाँ पे क्या कर लिया 1, और उसके बाद जैसे यहाँ पे विड्थ कर दिए 200 पिक्सल, और यहाँ पे हाइट कर दिए 200 पिक्सल। ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें हम कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कर देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड डाल देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, Ctrl+S। और उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं डॉट डालते हैं, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं 2। इस एलिमेंट को भी सेलेक्ट कर लिए, इसमें विड्थ भी डाल दिए 200, इसको कर देते हैं 300। कितना कर देते हैं 300 पिक्सल, और इसका हाइट कर देते हैं 300 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, Ctrl+S से सेव करिए, और यहाँ पे रिजल्ट देखिए इस तरह से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बाय डिफॉल्ट क्या है सर, यहाँ पे लेयर क्या है, लॉक है। तो पहला लेयर ये था, दूसरा लेयर ये। अगर हम इसमें क्या कर देते हैं, अगर हम ध्यान से समझिए कि अगर हम यहाँ पे जैसे इसमें क्या कर देते हैं, रिलेटिव लगा देते हैं। क्या लगा दे रहे हैं, रिलेटिव। तो यहाँ पे पोजीशन लगाएंगे ना पहले, तो यहाँ पे लगाइए पोजीशन। अगर पोजीशन हम यहाँ पे रिलेटिव लिख दे रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका लेयर को अनलॉक किए हैं, लेकिन वो अपना लेयर का लोकेशन जो होता है वो बनाए रखता है। अनलॉक तो हो जाता है लेकिन बनाए रखता है। आगे देखिए, अब अगर जो यहाँ पे बोले सर इसको एब्सोल्यूट लगाए, यहाँ पे क्या लगा दे, एब्सोल्यूट लगा दे, तो क्या होगा, अगर हम एब्सोल्यूट लगा देंगे तो यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि सर ये लेयर को क्या कर दिए, अनलॉक कर दिए। रेड वाला जो लेयर था, रेड वाला लेयर को क्या किए, अनलॉक किए। और अनलॉक किससे किए, एब्सोल्यूट से। तो एब्सोल्यूट बोलता है कि हम यहाँ पे लोकेशन जो बनाए रख रहा था वो लोकेशन उसका बनाए नहीं रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेयर पे कौन सा आ जाएगा, जो उसका नीचे रहेगा वो लेयर फर्स्ट लेयर पे आ गया। तो एक क्या हो गया, फर्स्ट लेयर पे आ गया। अब यहाँ पे पोजीशन लगाने पे क्या होता है ना कि फॉरवर्ड हो जाता है। फॉरवर्ड मतलब इन फ्रंट ऑफ बोल सकते हैं, मतलब आगे दिखेगा। ये क्या हो गया, पीछे हो गया। जैसे हमको इसको पीछे करना है सर, इसको क्या करना है, पीछे करना है। तो इसको पीछे करने के लिए या करने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, जेड इंडेक्स लगाते हैं। ये जो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी दिख रहा है, ये जो जेड इंडेक्स जो प्रॉपर्टी दिख रहा है वो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो यहाँ पे लगा देते हैं जेड इंडेक्स, और कितना दिखना, -1 कर देंगे, मतलब एक पीछे जाने के लिए -1। तो यहाँ पे शायद पीछे चला जाएगा, पीछे चला गया लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि वो छोटा है। समझ में आ रहा, तो ये बात होगी। क्या समझ में आया ये चीज। अगर जो उसको आगे करना रहेगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे उसको 1 कर देंगे। तो अगर जो 1 कर देंगे तो क्या होगा, वो दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या है कि सर यहाँ पे हम इसको इधर उधर मूव करें, इस लेयर का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे जब एब्सोल्यूट लगा दिए तो यहाँ पे टॉप से करिए, टॉप से जैसे यहाँ पे कर देते हैं 60 पिक्सल या तो 150 पिक्सल कर लीजिए, और लेफ्ट से कितना कर लेते हैं, लेफ्ट से कर लेते हैं 300 पिक्सल। तो देखो मूव होगा, जहाँ मूव होगा वहां जाएगा, तो जा रहा है। समझा, मतलब इसका आपको कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी आगे पीछे इधर से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको भी मूव कर सकते हैं। इसको कैसे मूव करेंगे सर, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, इसमें भी क्या लगाएंगे, पोजीशन। और पोजीशन यहाँ पे क्या लगा देंगे, एब्सोल्यूट। और यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे टॉप से लगा देते हैं
100 पिक्सल और लेफ्ट से नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे कर दो, ये आगे सुना। अब जैसे इसको पीछे करना है तो यहाँ पे क्या बोले थे, जेड इंडेक्स लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, यहाँ पे लगा हुआ ना जेड, तो इसको -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पीछे चला जाएगा। या तो तुमको सर नहीं सर क्या हमको करना है क्या, इसमें जेड इंडेक्स जैसे नहीं लिखा हुआ, बाय डिफॉल्ट तो ऐसे दिख रहा है ना, है, और इस तरह से बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, ये ऊपर आ गया। वो ऊपर क्यों आया सर, ये क्योंकि ये इसलिए आया क्योंकि ये लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी एलिमेंट रहता है वही ऊपर दिखता है, इन फ्रंट ऑफ में दिखता है। तो इसको क्या करना है, बैकवर्ड करना है, तो क्या कर देंगे, इसमें जेड इंडेक्स क्या कर देंगे, जेड इंडेक्स -1 से क्या होगा, बैकवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, पीछे चला जा रहा हूँ। तो ये पोजीशन से रिलेटेड था, अनलॉक और लॉक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मतलब प्लेस को कंट्रोल करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का प्लेस रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे पहले इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी अभी हम समझाए उसको प्रैक्टिस कर ली, और उसके बाद आगे बढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अब देखिए हम एक प्रोजेक्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट, हर एक हम अभी आज नहीं बताएंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी देखिए ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहेगा कि कब रिलेटिव लगाए कब एब्सोल्यूट लगे, तो आपको जो मन करेगा वो लगा लीजिएगा, लगेगा कि रिलेटिव लगा ले तो रिलेटिव लगा लीजिएगा, एब्सोल्यूट लगे तो एब्सोल्यूट लगा लीजिए। हम इस जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपका क्लियर हो जाएगा आगे चल के कि रिलेटिव कब लगाना चाहिए और एब्सोल्यूट कब लगाना चाहिए। हम डिफरेंट तो बताए हैं, उतना डिफरेंट समझिए, लेकिन और बहुत सारा है उसका कि कब यूज करना है और कहाँ यूज करना है, वो आपको प्रोजेक्ट बनाते समय फिक्स्ड और स्टिकी जो होता है वो हम बाद अगले प्रोजेक्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड सर एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेते हैं। तो छोटा सा प्रोजेक्ट क्या करना है इसमें कि ध्यान से समझिए कि जैसे हम यहाँ पे सारे कुछ हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में। अब ये सबसे पहले हम ये बताते हैं कि सर एक प्रोजेक्ट बनाना है, और यहाँ से हम सारे हटा देते हैं, अभी ब्लैंक कर देते हैं, इसको भी हटा दीजिए, स्टाइल और इस भी कंटेंट को क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। कंट्रोल ए से सेव कर रहे हैं और यहाँ पे आ जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको ये करना है कि ये स्क्रीन पूरा व्हाइट वाला दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है ना स्क्रीन, इस स्क्रीन के ये सेंटर है कि नहीं, हम जानते हैं सर सेंटर में एक बॉक्स आ जाए, सेंटर में क्या जाए, एक बॉक्स आ जाए, और बॉक्स के अंदर जो है उसके सेंटर में एक सर्कल रह जाए, समझ आ रहा है, एक क्या हो जाए, सर्कल हो जाए। तो हम कैसे करेंगे, अगर जो इस तरह से प्रोजेक्ट है कि आपका एक बॉक्स कंटेनर बनाना है, उसके बीच में एक सर्कल लाना है, तो आप बोलिएगा सर बहुत इजी है, बना देंगे जितना पढ़े। तो अगर जो हम विदाउट पोजीशन का बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाइएगा, तो पहले नंबर पे एक डिव है, पहले एक कंटेनर को सेंटर में लाइए, तो यहाँ पे आईडी या आईडी लिख देते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं क्या, जैसे हम कंटेनर ले लिए, क्या ले लिए, कंटेनर। अब यहाँ पे आईडी को सेलेक्ट करेंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैच का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे कंटेनर लगा दीजिए, उसके बाद करली ब्रैकेट दीजिए, और यहाँ पे जैसे विड्थ दे दिए, जैसे यहाँ पे दे दिए 300 पिक्सल, और हाइट जो दे देते हैं 400 पिक्सल का, और बैकग्राउंड कलर जो है इसका दे देते हैं रेड, रेड ही डालिए, कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे थे, इस तरह से है। इसको कहाँ लाना है सर, सेंटर में। सेंटर कैसे लाना है, तो हॉरिजेंटल सेंटर और वर्टिकल सेंटर दोनों तरीके से लाना। तो यहाँ पे तो एक तो तरीका है सर कि अगर जो हम यहाँ पे लगा देते हैं मार्जिन ऑटो लगा देते हैं, तो इस तरीके से सेंटर में आ जाता है, इस तरीके से सीखे थे। दूसरा तरीका क्या है, अगर जो हम यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट लगा दे, यहाँ पे अगर जो फ्लोट लेफ्ट लगा दे, लगाते हैं ना फ्लोट लेफ्ट, अगर जो हम फ्लोट लेफ्ट लगा दे तो क्या यहाँ पे मार्जिन ऑटो काम करेगा, हॉरिजॉन्टल सेंटर में नहीं करेगा। फिर तो अगर जो यहाँ पे बात को समझिए कि फ्लोट लेफ्ट नहीं रहता तब मार्जिन ऑटो लगाते, तो वो ओनली फॉर क्या होता है, सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर होता है, ना कि वर्टिकल है। लेकिन अगर जो फ्लोट लेफ्ट लगा देते हैं और उसके बाद मार्जिन ऑटो लगाते, तो क्या ये जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी सेंटर हो पाता, नहीं हो रहा है। अगर जो फ्लोट लेफ्ट लगा रहता है तो हम कैसे लगाते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, मार्जिन
लेफ्ट लगाते हैं ना, और हम देख लेते हैं कि इसका विड्थ कितना है 300 पिक्सल। तो हम एक कैल्क नाम का फंक्शन था है, इसको हम करते मेथड था ये। अब इसमें हम क्या कर देते हैं 100% विड्थ होता है ना, 100% और माइनस कर देते हैं कितना, जितना विड्थ है उसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो ये पिक्सल आ जाता है। अभी भी इतना लिखने से क्या मेरा सेंटर में आ जाएगा, नहीं आएगा सेंटर में, ये आगे बढ़ गया। क्यों, क्योंकि सर ये जो है ना 100 माइनस 300 पिक्सल, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको क्या करना होगा डिवाइड। तो ये जो भी इसमें आया होगा माइनस होके उसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या डायरेक्ट ऐसे डिवाइड कर दें तो सही रहेगा, मैथमेटिकल के अनुसार सही है नहीं है। पहले इसको क्या करेगा, पहले इसको माइनस करेगा तब डिवाइड करेगा, तो उसको हम क्या कर देते हैं एक स्मॉल ब्रैकेट से कवर कर देते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, तब मेरा अब क्या हो जाता है इधर से इतना और इधर बचा इतना, तब ये मेरा क्या हो जाता है सेंटर। इसको फोर्सली अगर जो रखना रहता है तो इसमें लगाइए, या तो ऐसे लगा देते तो बेस्ट हो जाता है। कि हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं मार्जिन राइट लगा देते हैं। ये एक तरीका है सर, लेकिन ये तरीका है लेकिन वर्टिकल सेंटर नहीं आया। अब आपको क्या है कि वर्टिकल सेंटर करने के लिए आप क्या करते हैं, वर्टिकल सेंटर करने के लिए यहाँ पे मार्जिन टॉप और बॉटम करिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा मार्जिन लिखते हैं और मार्जिन यहाँ पे टॉप कर दीजिए, तो कैसे करिएगा मार्जिन अगर जो टॉप करते हैं तो कैसे करिएगा आप, यहाँ पे लिखिएगा 150 पिक्सल, ऐसा ही करिएगा ना, खिसकाइएगा, एक अनुमान लगाना पड़ेगा, समझ रहे बात को है, लगाना पड़ेगा कि नहीं, तो भी आपका परफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से करने में काफी थोड़ा लेंदी है। अगर जो वर्टिकल जब सेंटर बोल दिया जाए ना तो ये तरीका नहीं अपनाना है, हॉरिजॉन्टल तक सही है ये तरीका वहां तक सही है, लेकिन जब वर्टिकल सेंटर कर दे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पोजीशन लगाएंगे। तो पोजीशन लगाते समय क्या होता है इतना पूरा क्या कर देते हैं हटा देते हैं, और पोजीशन क्या लगाएंगे एब्सोल्यूट लगाएंगे, क्या लगाएंगे एब्सोल्यूट। सर रिलेटिव अगर जो यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होगा, जैसे पहले देखो यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाएं, और यहाँ पे अगर जो हम लेफ्ट से, ध्यान से समझो बहुत चीज समझने का जरूरत है। अगर जो हम यहाँ पे 300 पिक्सल खिसकाएं लेफ्ट से, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कुछ हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जो यहाँ पे रिलेटिव लगा देते हैं तब देखो क्या होता है, रिलेटिव अगर जो लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है कुछ नहीं हुआ, उतना ही है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंट पता चल रहा है आपको, कुछ नहीं पता चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर जो 800 लगा दीजिए, कितना 800 लगा दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत है नहीं, या एब्सोल्यूट लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बोले कि जब हम प्रोजेक्ट उस टाइप का आ जाएगा ना तभी हम वहां पे हम क्या हो सकते हैं बता पाएंगे कि आपको पोजीशन कहाँ लगाना है और रिलेटिव कहाँ लगाना है, समझिए बात। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट अभी रखिएगा, और यहाँ पे जो है ना लेफ्ट से हमको कितना खिसकाना है एग्जैक्ट पता ही नहीं है, तो आपको कितना करना है जानते हैं 50% करना, कितना करना 50%, लेफ्ट से 50%। तो सर क्या सेंटर में आया, तो देखो सेंटर में जो है ना ये पार्ट जो है सेंटर में आया, कौन सा पार्ट ये पार्ट सेंटर में आया, इधर से 50% है और इधर से यहां से लेके यहां तक क्या 50% है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है ना सर इसको सिंक्रोनाइज किया जाता है इस तरह से, तो उसके लिए एक लगाते हैं ट्रांसफर टॉप से, और टॉप भी लगा दो इसमें, टॉप से कितना परसेंट 50%, क्या हो गया टॉप से भी 50%। बात को समझो, तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट सेंटर में, ना कि ये पूरा सर रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या करना है इसको ये करने के लिए एक मेथड और लगाते हैं प्रॉपर्टी, एक होता है ट्रांसफॉर्म। क्या होता है ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसलेट, क्या ले देते हैं ट्रांसलेट देते हैं, और कितना इसमें जितना ये लेफ्ट राइट किया ना यहाँ पे कर दीजिए माइनस कर दीजिए उसको -50%, कॉमा स्पेस -50%। इसको एक तरीका है कि सर सेंटर में अगर जो लाना है तो ये तरीका आपको लिखना पड़ेगा, कंट्रोल से सेव कर लीजिए और यहाँ पे ये कर दीजिए आ गया सेंटर में। अब क्या होगा कि सर इतना लिखने के बाद ना आप बॉक्स को छोटा या बड़ा करिए, जैसे बॉक्स अगर जो हम 200 कर दिए
और इसको भी 200/200 का कर देता तो भी मेरा ये क्या रहेगा, ये सेंटर में ही रखेगा प्रॉपर्टी। देखो यहाँ तो कोई भी बॉक्स को सेंटर में लाने के लिए हम ये तरीका अपना सकते हैं। समझ में आ रहा बात को? तो इस तरीके से आप सेंटर में ला। अब इसके अंदर सर एक सर्कल लाना है, क्या लाना है, एक सर्कल लाना। तो यहाँ पे सर्कल लाना है तो एक यहाँ पे क्या ले लेंगे, डिव ले लेंगे इसके अंदर, और इसका क्लास का नाम दे देते हैं सर्कल। हम देखो दोनों को मिक्स करते हैं, कभी आईडी ले रहे हैं, कभी सर्कल ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, एट्रीब्यूट, ताकि तुम लोग को याद रहे कि दोनों को यूज करना। यहाँ पे लिए डॉट किए और यहाँ पे क्या ले देते हैं, सर्कल। अब सर्कल में यहाँ पे क्या दे देते हैं, कर्ली ब्रैसेस। तो कर्ली ब्रैसेस में यहाँ पे हम क्या देते हैं, तो जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं विड्थ ले लेते हैं कितना परसेंट, तो 200 का है तो वो 100 ले लो, 100 पिक्सल, और हाइट ले लो 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर क्या ले लो, ग्रीन ले लो। ठीक है, कंट्रोल से सेव, और यहाँ पे ये इस तरह से आए। अब इसको सर सर्कल में कन्वर्ट करना है तो क्या लगाते हैं, बोलो जी, बॉर्डर रेडियस लगाते हैं कितना, तो 50%। अगर जो 50% लगा दे तो वो सर्कल में। अब इसको सर क्या लाना है, यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे लाना है तो तुम क्या लगाएगा, सबसे पहले क्या लगाएगा, तो इसमें ये लगा दो। यहाँ पे भी क्या लिख दो, पोजीशन। पोजीशन क्या लिख दो, एब्सोल्यूट। और यहाँ पे क्या कर दो, टॉप से कितना 50%, और यहाँ पे कर दो लेफ्ट से कितना कर दो 50%। तो ये आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा अनिवार्य। लेकिन इसको क्या करना है, हाँ, तो इसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी लाएंगे, सेंटर में लाने के लिए ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और यहाँ पे कर देंगे -50%, कॉमा -50%, कंट्रोल से सेव, और यहाँ पे इस तरीके से आप समझ गया। अब देखिए सर्कल को छोटा या बड़ा करिए, जैसे इसी को कर दिए 200 के जगह पे 300 कर दिए। देखो अब ये क्या होगा, वो भी रहेगा, सेंटर में रहेगा। अगर जो हम इसको कर देते हैं यहाँ पे, जैसे हाइट हो गया, इसको बिड्स को कर देते हैं 400, देखो सेंटर में ही रहेगा। अगर जो हम इसको सर थोड़ा सा इधर खिसकाना चाहते हैं, इसको इधर खिसकाना चाहते हैं, तो लेफ्ट जो 50% रखें उसको क्या कर देंगे, जैसे 40% रख दिए, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, इधर गया, तो भी ये सर्कल देखो सेंटर में रहेगा, है ना। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि सर ये जो लगाए इस पेरेंट के अकॉर्डिंग, इस कंटेनर के अकॉर्डिंग सेंटर चल रहा है। और ये कौन किया, ये पोजीशन किया। पोजीशन बोलता है कि इसका पेरेंट कौन है, ये है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। समझ में आ रहा, तो ये हो गया सेंटर। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, और इसको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करिए। पोजीशन वाला थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। और ये आज के बाद जितने भी प्रोजेक्ट बताएंगे सब में यूज होगा लगभग। तो ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।